मेरी भलाई सदा गाता रहूं मैं, हजारों बजे मेरे दिल में उसका सजना है तेरे हो, यीशु नाम की स्तुति कर। पहले से
इस गीत में गाया है कि हम हमेशा परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर से सहायता मांगे कि परमेश्वर हर परिस्थिति में, हर एक हालात में, हर एक घटी में, हर एक बीमारी में परमेश्वर में तेरी स्तुति कर सकूं। आज मेरी सहायता कर परमेश्वर कि मैं तेरे नाम को उठने गे सकूं, तेरे नाम का सजदा करने वाला, तेरे नाम को महिमा दे सकूं। प्रभु से सहायता मांगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Sikiria Taraba, Shikiria Taraba, Sikiria Taraba, Sikiria Taraba, Shikiria Taraba, Sikiria Taraba, Sikiria Taraba, Sila la la Baba Balia Taraba, Shikiria Taraba, Sikiria Taraba, Shikiria Taraba, Baba Balia Taraba, Sikiria Taraba, Baba Balia Taraba, Shikiria Taraba.
लाकर अपनी योजना का हिस्सा बनाने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए हर उस बात के लिए जिसको आज आप अनुभव करते हैं। परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है, परमेश्वर ने आपको बचाया है। किन बातों से? आज परमेश्वर की दृष्टि से उन बातों को अपने जीवनों में देखते हुए अपने शब्दों में परमेश्वर को धन्यवाद दे इस समय पर। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you.
अपने अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता। आज बिगड़ने से, बिखरने से पिता परमेश्वर, संसार के तरीकों में दबने से प्रभु केवल आप हमें बचाने में योग्य हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज मैं अपने आप को, कलीसिया को आपके अधूरे के हाथों में सौंपती हूँ पिता, और विनती करते हैं प्रभु आप हमें बनाइए, क्योंकि आप बनाने वाले परमेश्वर है पिता। आप प्रभु संभालने वाले परमेश्वर है पिता, संवारने वाले परमेश्वर है पिता। आपका वचन कहता है आप दाग लगा है और हम डालियां हैं पिता। हम आप पे बने रहकर बहुत सफल ला सकते हैं पिता परमेश्वर, और आपसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु। इस बात का अनुभव हमने हर बार आपसे अलग होकर समझा पिता परमेश्वर। आज हमारी सहायता कीजिए पिता कि हम आप में बने रहे पिता, ताकि हम बहुत सफल लाए और आपकी महिमा के लिए फल लाए पिता परमेश्वर। आज मैं अपने आप को, पूरी सभा को पिता, हर एक जीवन जो इस सभा से ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से आज आपसे जुड़ा है पिता, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा हम सब में काम कीजिए और आपकी इच्छा को जो हमारे लिए भरी है उसे पूरा कीजिए मेरे पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी अपने स्थानों में बैठ सकते हैं। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय पर ठंड ज्यादा है, इसलिए कई लोग कंबल नहीं छोड़ पाए, रजाई नहीं छोड़ पाए, इसलिए मेरे बीच में नहीं है। कई लोग हो सकता है तबीयत ना ठीक होने के कारण नहीं आ पाए हो, और आप सभी का जिन्होंने ठंड का सामना करते हुए, रजाइयों को छोड़ते हुए, कंबलों को छोड़ते हुए, अपने घरों को छोड़कर परमेश्वर की शब्द की आज्ञा का पालन करने का चुनाव किया है, हम आप सभी का यीशु मसीह की कलीसिया में स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम सभी जानते हैं ये क्रिसमस का महीना है, हर्षोल्लास, खुशी, खरीदना, बेचना सब कुछ आज चल रहा है, बाजारों में हो, हमारे घरों में हो। अगर आपके बच्चे 12 साल से छोटे हैं और 3 साल से बड़े हैं तो पीछे संडे स्कूल का कमरा है, आप वहाँ पे भेज सकते हैं अपने बच्चों को, ताकि वो परमेश्वर के वचन को सीख पाए। वहाँ पे आज ठंड ज्यादा होने की वजह से हम कमरे में ही, यानी पीछे ही संडे स्कूल में बच्चों को संडे स्कूल के लिए, अगर आपके बच्चे छोटे हैं और बार बार आगे पीछे करते हैं तो भी आप वहाँ उन्हें लेके बैठ सकते हैं। आइए परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े। आज कुछ सवालों के साथ हम क्रिसमस के इस मैसेज को शुरू करेंगे इस समय पर, और एक सवाल पूछूंगी बच्चों के बारे में। हम जैसे ज्यादातर खुद भी हम बच्चे रहे हैं कभी ना कभी, ठीक है, आज बड़े हो गए, माता पिता बन गए, कई नाना नानी बन गए, कोई दादा दादी बन गया, ठीक है, लेकिन फिर भी हम में बचपन आज भी मौजूद है। कितने लोग मानते हैं कि मुझ में आज भी बचपन है? मैं अपने आप में कम देखती हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर लोगों में देखती हूँ कि उनमें बचपन आज भी मौजूद है। अगर आप में बचपन मौजूद है तो आप बचपन में कौन सी, मैं ये नहीं कह रही बहुत सी बातें होंगी, कौन सी एक बात हमेशा आप बचपन वाले व्यक्ति में देखते हैं? जो बच्चा है उसमें एक बात सब बच्चों में कॉमन होती है। अगर आपके अपने बच्चे रहे, जैसा आपने कहा आप आज भी बचपन को अनुभव करते हैं, तो कौन सी एक बात है जो आप बच्चों में हमेशा देखते हैं? हर एक बच्चे में होती है, चाहे वो पहाड़ी बच्चा हो, चाहे वो साउथ का बच्चा हो, चाहे वो नॉर्थ का बच्चा हो, चाहे वो ईस्ट का हो, चाहे वो वेस्ट का हो, चाहे वो भारत में जन्मा बच्चा हो, चाहे वो अमेरिका में हो, यूके में, कहीं पर भी वो जन्मा हो, हर एक बच्चे में एक बात कॉमन होती है। क्या सोचते हैं वो कौन सी एक बात होगी? ये मत सोचिए मैं गलत हो जाऊंगा, क्योंकि हम सभी के विचार अलग अलग है और वो बातें भी सही हो सकती है आपके बच्चों के लिए जो आप बोले। मैं ये नहीं कह रही कि आप जो बोलेंगे वो गलत होगी, लेकिन हो सकता है जो मैं बात करना चाहती हूँ वो बात आप शायद सामने ना रखें, इसलिए आप गलत नहीं होंगे अगर आप जवाब देंगे। देना चाहेंगे जवाब? उनको कोई प्लान नहीं आएगा, निश्चिंत रहते हैं, कोई चिंता नहीं होती कल का क्या होगा, पढ़ाई का क्या होगा। एक उम्र के बाद होती है, उससे पहले जैसे किरण ने कहा बच्चे निश्चिंत रहते हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं होती। ये भी सही बात है बच्चों के बारे में। और तो आप में अगर बचपन है तो आप निश्चिंत होने चाहिए, जिन्होंने हाथ खड़ा किया था। अगर हम निश्चिंत नहीं है तो इसका मतलब बचपन चला गया मुझ में और आप में। और बात जिद्दी होते हैं, अपनी बात पे अड़ जाते हैं, ये भी सही है। अगर आप में बचपन है तो आप में जिद भी जरूर होगी, ठीक है। और माँ बाप से लगाव होता है उनका, तो अगर आप में बचपन है तो अभी भी आप बचपन के साथ माँ बाप से लगाव रख रहे होंगे, ठीक है।
मैं कुछ सुन रही थी, प्रभु ने चाहा तो मैं समय आने पे सिखाऊंगी कि हमारे बच्चे जो छोटे होते हैं, हमारे बिना हिलते भी नहीं है, एक उम्र आती है जब वो हमारे बिना बहुत कुछ करते हैं, हमारा विरोध भी करते हैं, हमारा अपमान भी करते हैं। तो कैसे हम अपने बच्चों को संभालें? आप में से जो सीखना चाहेंगे वो बात कीजिएगा, तब हम एक सेमिनार रख के या एक सभा रखकर उसको आपको सिखाने में मदद करेंगे। तो मैं खुद भी सीख रही हूँ और आपको भी चाहूंगी आप सीखिए, ताकि आपके बच्चे आज के बच्चों के हिसाब से ना करें। और बात, एक बात जो बच्चों में कॉमन होती है वो है लेने वाला स्वभाव और ना देने वाला स्वभाव। हर एक बच्चे में एक बात कि उसे लेना अच्छा लगता है। आप उससे कुछ मांगेंगे, कितने बच्चे कहते हैं कि हम देना पसंद करते हैं, या कितने माँ बाप कहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा देना पसंद करते हैं। हर एक बच्चे में एक कॉमन बात होती है कि वो हमेशा चाहता है दूसरे लोग उसको कुछ दे। जब घर में कोई आता है तो उनकी नजरें उनके थैलों पे चली जाती है कि वो थैले में क्या लाया है, क्या वो हमारे लिए कुछ लाया है। ठीक है, कई बार मैं किरण थापा जो है, मैं उनके साथ देखती हूँ कि जैसे ही वो लाइव ग्रुप में आती है, जैसे ही वो प्रेयर मीटिंग जो फ्राइडे होती है, तो बच्चों की नजर उनकी किस पर चली जाती है? थैले में या पर्स में, कि मम्मी या नानी जो भी है, दादी, उनके लिए क्या लाई। उनको लेना अच्छा लगता है। ठीक है, हर एक बच्चे में लेने वाला स्वभाव है, ना देने वाला स्वभाव है। और हम मसीह जिनमें बच्चा आज भी मौजूद है, उनमें भी यही स्वभाव हो। क्रिसमस जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। और पहले क्रिसमस ने, यीशु मसीह ने और पहली कलीसिया ने क्या सिखाया या क्या किया, या क्रिसमस का अर्थ उनके लिए क्या है और आज हमारे लिए क्या है, हम दोनों की सोच फर्क है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हम ये सीखेंगे कि बाइबल के हिसाब से क्रिसमस का क्या मतलब है। हमारे लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, यीशु मसीह को जीवन देने का अर्थ क्या होता है कि मैं अब अपनी मर्जी से नहीं, अपनी सोच से नहीं, अपने संस्कारों से नहीं, ना अपने मन की बातों से नहीं, बल्कि मैं अब प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाऊंगा। प्रभु को मैंने अपना जीवन सौंपा कि मैं उसकी इच्छा से चलूं। तो क्रिसमस का अर्थ है, क्रिसमस हमें सिखाता है देना। क्रिसमस हमें लेना नहीं सिखाता, जबकि हम सभी उम्मीद क्या करते हैं, हमें कुछ मिलेगा। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों की काम में लेने से लेना भला है। हमने कितनों के साथ ये भलाई इस क्रिसमस में की? हम अपने आप को जवाब दें। हम तो लेके बैठ गए, तो यानी हम में अभी भी बच्चा बाकी है। लेकिन क्रिसमस हमें क्या सिखा रहा है? क्रिसमस हमें देना सिखा रहा है। और सिर्फ आज मैं आपको नहीं, आप पहला क्रिसमस देखिए, यीशु मसीह के जन्म के समय को। आज हम हर एक चीज को देखेंगे, इसमें हर एक व्यक्ति ने दिया। और अगर हम आज क्रिसमस मना रहे हैं तो हमें लेना नहीं, हमें देना सीखना होगा। क्योंकि जो दे नहीं सकता वो परमेश्वर का अनुयायी तो हो ही नहीं सकता। मसीह में आने से पहले हम लेने वाले होते हैं, मसीह में आने के बाद हम देने वाले होते हैं। और अगर हमारे अंदर देने वाला स्वभाव नहीं है तो हम अभी तक पूरी तरीके से मसीह के स्वभाव में नहीं ढले हैं, और हमें अपने आप को बदलना है। हमें देने वाला बनना सीखना पड़ेगा। हमें प्यार लेना अच्छा लगता है, आदर लेना अच्छा लगता है, सम्मान लेना अच्छा लगता है, इज्जत लोग हमारी करेंगे अच्छा लगता है, हमें लोग हमारी सेवा करेंगे ये अच्छा लगता है, लोग हमें तोहफे दें हमें ये अच्छा लगता है, लोग हमें फोन करें हमें ये अच्छा लगता है। लेकिन बाइबल में लिखा है जो तुम चाहते हो दूसरा तुम्हारे साथ करे, तुम उसके साथ वैसा मत करना। यही लिखा है ना बाइबल में। बाइबल में क्या लिखा है? जो तुम चाहते हो, अगर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ ऐसा करें तो मुझे पहले आपके साथ ऐसा करना होगा, तब मैं आपसे आशा रख सकती हूँ कि आप भी मेरे साथ ऐसा करेंगे। तो पहला क्रिसमस क्या है? हमें सिखाता है कि हमें लेने वाले स्वभाव से, जो बचपने वाला स्वभाव है, जो बच्चों के अंदर स्वभाव है, जो हमारा स्वार्थी स्वभाव है, जो खुद को ही सिर्फ लेना पसंद करने वाला स्वभाव है, उससे बाहर निकल के हमें
देने वाले स्वभाव में आना है। जब मैं देने की बात करती हूँ तो हमेशा पैसे की बात नहीं होती। कई बार लोग सोचते हैं देने का मतलब पैसा। पैसे से जरूरी बहुत कुछ है जो आज हम सीखे हैं। यहाँ पे जितने भी चरित्र हैं उनमें से एक ने भी पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो हम सीखे बाइबल से। तो हम शुरू करने जा रहे हैं इस समय पर। और एक बात मैं आज आपको बताना चाहूंगी, देने वाला व्यक्ति हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति होता है। क्योंकि ना देना क्या सिखाता है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ये ना देना सिखाता है। देने वाला स्वभाव हमेशा वही व्यक्ति अपना पाएगा जो दूसरों के बारे में सोचेगा। अगर हम ना देने वाले हैं तो ये पक्की बात है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले व्यक्ति हैं। देने वाला स्वभाव परमेश्वर ने दिया तो पूरी दुनिया के बारे में सोच के दिया। हम अगर दूसरों के बारे में सोचेंगे तो ही हम दूसरों को कुछ दे पाएंगे। तो हम आज सीखते हैं पहला क्रिसमस से लूका 2 अध्याय, उसमें हम 1 पद से पढ़ने जा रहे हैं इस समय पर। मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर पीटर से कि वचन पढ़ने में वो मेरी मदद करेंगे। लूका 2 अध्याय 1 वचन। उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से एक आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। आगे तक पढ़ेंगे। चलिए मैं पढ़ती हूँ कि सारे लोगों के नाम लिखे जाएं, रजिस्टर कराए जाएं। मेरा अनुवाद थोड़ा अलग है। यह पहली जनगणना थी जो अगस्तिक राजा के सीरिया के गवर्नर के समय पर हुई कि हर एक जनगणना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहा था। कोई अपने शहर को, कोई अपने गांव को। यूसुफ भी गलील से नासरत शहर से यहूदिया दाऊद के शहर बैतलहम को गया, क्योंकि वह दाऊद के परिवार का था, ताकि मरियम के साथ रजिस्टर करवा सके जिससे उसकी सगाई हुई थी, वह गर्भवती थी। ठीक है, तो एक आज्ञा निकली राजा अगस्तस सीरिया के सीजर जो था उस समय का जो राजा था उसकी तरफ से कि सारे लोग जो है वो अपने अपने जहां से भी निकल कर आए हैं, जहां से भी वो बिलोंग करते हैं। जैसे पास्टर पीटर गुजरात से बिलोंग करते हैं, बहन आशा उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, बहन उषा साउथ से बिलोंग करते हैं, केरला से। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कि वो उस देश के नागरिक है, उन्हें अपने अपने जगह पे क्या था, जाना था। और ये आज्ञा निकली। और उस समय पर यूसुफ भी जो मरियम का पति था गलील से नासरत शहर से यहूदा के दाऊद के शहर से बैतलहम को जा रहा था और दाऊद के परिवार का था। और मरियम के साथ वो रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा था अपने नाम का, और उसकी सगाई हुई थी और मरियम क्या थी, गर्भवती थी। तो सबसे पहले हम मरियम से सीखे देना कि मरियम ने अपने जीवन से क्या दिया। तो पहली बात है, मरियम ने अपना शरीर दिया। परमेश्वर के पुत्र को गर्भ धारण करने के लिए परमेश्वर की योजना उसके जीवन से पूरी हो, इसके लिए उसने सबसे पहले क्या दिया, अपना शरीर दिया। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर की योजना को अपने जीवन से पूरा करने की इच्छा रखता है, सबसे पहले उसे अपना शरीर परमेश्वर को के कामों के लिए, परमेश्वर की योजना के लिए देना पड़ता है। तभी आप और मैं परमेश्वर की योजना को अपने जीवन से पूरी कर पाएंगे। अगर मैं अपना शरीर नहीं देना चाहता, मैं उठना नहीं चाहता, मैं त्याग नहीं करना चाहता। मरियम ने बहुत कुछ किया। स्वर्गदूत ने एक दिन अचानक वो प्रार्थना कर रही थी, उसके पास दर्शन देकर बोला कि परमेश्वर की ओर से तू आशीषित है, तू गर्भवती होगी, तू एक पुत्र को जन्म देगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उसने बोला कि मैं तो कुंवारी हूँ, मैं तो अभी तक किसी पुरुष को जानती भी नहीं हूँ। उसने कहा परम प्रधान तुझ पे छाया करेगा और तू परमेश्वर की पुत्र को जन्म देगी। और आखिर में उसने क्या बोला, मैं क्या हूँ, परमेश्वर की दासी हूँ, उसकी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में हो। उसने अपना शरीर सौंपा कि हाँ परमेश्वर मुझ में काम करे, मेरे गर्भ में अपने संतान को रखने का मुझे अवसर दे, मैं सब कुछ करूंगी। अपने शरीर को परमेश्वर की योजना के लिए सबसे पहले हमें देना मरियम ने सिखाया। क्रिसमस का अर्थ है अपने शरीर को परमेश्वर की योजना के लिए देना। मरियम ने अपनी इज्जत को दांव पे लगाया।
क्योंकि वो शादी से पहले क्या थी? गर्भवती हुई परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। इसलिए नहीं कि उसने किसी के साथ गैर संबंध स्थापित किया। उसको नहीं पता था कि जब मैं स्वर्गदूत को हाँ कह दूंगी तो यूसुफ को कौन समझाने जाएगा कि मैंने जो गर्भ धारण किया है वो शारीरिक संबंध से नहीं, परमेश्वर की आत्मा से किया है। ये कौन यूसुफ को समझाएगा? अगर दुनिया को ये पता चल जाता है आज के समाज में भी कि मेरी बेटी बिना शादी किए गर्भ से भर गई है, गर्भ धारण कर चुकी है, तो ना तो परिवार उसको स्वीकार करता है, ना हमारा समाज उसको स्वीकार करता है, बल्कि उस समय तो प्रथा ये थी कि ऐसी औरत को पब्लिक में लाओ और इतने पत्थर मारो कि वो मर जाए। तो मरियम ने क्या दांव पे लगाया? क्या दिया? अपनी इज्जत भी परमेश्वर की योजना के लिए दांव पे लगा दी। आज हम अपनी इज्जत को दांव लगाकर कुछ भी परमेश्वर के लिए नहीं करते। हम गाते जरूर है प्रभु को महिमा मिले चाहे वो मेरा अपमान, लेकिन अपना अपमान सहकर हम अपनी इज्जत को दांव पे नहीं लगाते। मरियम ने अपनी इज्जत दांव पे लगा दी जब उसने परमेश्वर को हाँ बोला। पहला क्रिसमस हमें मरियम से सिखाता है खुद के शरीर को परमेश्वर के लिए देना, खुद की इज्जत को भी दांव पे लगाकर परमेश्वर की योजना को अपने जीवन से पूरा करना। दूसरा हम देखते हैं जो ये राजा था जिसने ये आज्ञा दी थी, वो राजा क्या सोच रहा था कि मैं इसलिए ये आज्ञा दे रहा हूं ताकि मुझे ये पता चले कि कितने लोग हैं जिनसे मुझे क्या मिलेगा? टैक्स मिलेगा। उसकी ये योजना थी। उसकी योजना ये नहीं थी कि वो कुछ और सोचे, वो उसने ये सोचा कि मैं एक आज्ञा दूंगा और उस आज्ञा से लोग अपने अपनी जगह पे जाएंगे। अभी भी आपको पता हो तो बीजेपी सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, वो एक SIR, अगर मैं गलत नहीं बोल रही, एक फॉर्म निकालने वाली है। कई जगहों पे ये निकल चुका है, कई जगहों पे ये निकलेगा। अगर आपका नाम उस फॉर्म में आपने नहीं भरा तो आप भारत के नागरिक तक नहीं कहलाएंगे, आप वोट देने का अधिकार भी नहीं रख पाएंगे। ये आ रहा है, गुजरात में हो चुका, मेरे पति का बन चुका, हमारा बनना पता नहीं वो दिल्ली के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे, जबकि दूसरी जगहों पे ये सब कुछ चालू हो चुका है। इसे SIR फॉर्म बोलते हैं। अगर वो आपका नहीं भरा गया तो आप दिल्ली की नागरिकता या वोट देने का अधिकार भी आपसे ले लिया जाएगा। वो क्यों कर रहे हैं वो उनको पता, लेकिन यहाँ पे इस राजा ने क्यों किया था? क्योंकि इसको क्या चाहिए था? पैसा, टैक्स कितना मेरे को मिलेगा, कितने लोग हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जब वो ये आज्ञा निकाल रहा है तो मीका में लिखी हुई परमेश्वर की यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी को वो पूरा करने जा रहा है। क्योंकि वो भविष्यवाणी क्या थी कि वो उसका जन्म कहाँ होगा? बैतलहम में होगा, उद्धारकर्ता का। लेकिन इसने भी कंट्रीब्यूट किया परमेश्वर की योजना में और इसने आज्ञा दी। जनगणना की आज्ञा जो है इस राजा ने दी कि इसने अपना फरमान जारी किया, इसने भी दिया परमेश्वर की योजना के लिए। आगे हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह के जन्म से पहले यूसुफ और मरियम जनगणना के लिए बैतलहम की तरफ जा रहे थे तो वो सराय में अपने लिए जगह ढूंढने लगे। और वहां पे लिखा है 2:7 में, वह अपना इकलौता पुत्र जनी और उसने उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रख दिया क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। हम सभी ये कहानी जानते हैं, इसलिए डिटेल में जाने की शायद हमें जरूरत नहीं है। नाजरत से बैतलहम का सफर जो था वो काफी लंबा सफर था, कोई आसान नहीं था। आप में से हर एक व्यक्ति अपने घर अगर जाएगा, चाहे आप फ्लाइट को छोड़कर ट्रेन में जाएं, चाहे बस में जाएं, आपके लिए भी अपने घरों तक जाने का सफर आसान नहीं होता। लेकिन ये लोग भी जो थे वो गए और यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने फिर, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, हर एक व्यक्ति अपने घर की तरफ जा रहा था, तो उन्होंने जाके गेस्ट हाउस में जगह ढूंढी, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिली। और लास्ट में जो था वो सराय के मालिक ने उसे जो चीज ऑफर की, उसने बोला कि मेरी एक गौशाला है, एक अस्तबल है, एक जानवरों की रखने की जगह है, अगर तुम वहां पे रहना चाहते हो तो वहां पे जाके रह लो। और इस सराय के मालिक ने भी क्या दिया? अपनी गौशाला कहे या अस्तबल कहे या अपने जानवरों के रखने की जगह को परमेश्वर की योजना के लिए दिया। हर एक व्यक्ति ने कुछ न कुछ दिया क्रिसमस में। हम ये सीख रहे हैं कि क्रिसमस का अर्थ है देना। क्रिसमस हमें देना सिखाता है।
जो भी उसके पास था। ये नहीं कि उसने कमरा खाली कराया कि हाँ यहाँ परमेश्वर का पुत्र पैदा होगा तो मैं बेस्ट कमरा अपने सराय में से निकालू, नहीं, उसको पैसा चाहिए था। पैसे के पीछे चलने वाले यीशु को ज्यादा जगह नहीं देते अपने जीवन में। त्याग वही नहीं कर पाता परमेश्वर के लिए जिसके लिए पैसा प्यारा है। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो उसके लिए एक अलग जगह बनाता है अपने जीवन में, त्याग के साथ, प्रेम के साथ, पैसे के साथ। लेकिन इसको पैसा प्यारा था परमेश्वर की योजना के लिए। फिर भी धन्यवाद कि इसने एक सराय में जगह ना देकर सराय के पास एक जो खाली जगह थी जहां जानवर रखे जाते थे, उस जगह को परमेश्वर के पुत्र के पैदा होने के लिए दिया। इसने भी दिया जो उसके पास था। अगला हम देखते हैं जो कि मत्ती अध्याय में हम देख सकते कि जो चरवाहे थे उन्होंने भी परमेश्वर की योजना के लिए कुछ दिया। यहाँ पे 2 अध्याय के 9 पद में हम पढ़ते हैं, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों तरफ चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूतों ने उससे कहा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। और आज दाऊद के नगर में हमारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और यही प्रभु मसीह प्रभु है। और इसके लिए तुम्हारे पास यह पता होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। तब एकाएक उन स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गदूतों का एक दल वहां पे उपस्थित हुआ और परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों के लिए जिनसे वे प्रसन्न है शांति हो। यहाँ पे स्वर्गदूतों ने भी कुछ दिया। स्वर्गदूतों ने क्या दिया? अगर हम देखें तो स्वर्गदूतों ने बड़े आनंद का सुसमाचार दिया। हर एक व्यक्ति दे रहा है। मरियम ने अपना शरीर दिया, मरियम ने अपनी इज्जत दी। हमने देखा उसके बाद में जो राजा था उसने फरमान दिया। हमने फिर देखा कि सराय के मालिक ने अपना अस्तबल यानी जानवर रखने की जगह दी। अब हम देख रहे हैं स्वर्गदूतों ने क्या दिया। स्वर्गदूतों ने यीशु के सुसमाचार का अच्छी खबर आकर चरवाहों को सुनाई। अगर आप जानना चाहते हैं केरल कहां से शुरू हुई, तो केरल की शुरुआत यहां से शुरू हुई कि जो लोग बहुत दूर थे यीशु से, आग सेक रहे थे, अपने जानवरों की रखवाली कर रहे थे, जो परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, उनके बीच में स्वर्गदूत ने आकर यीशु के जन्म की घोषणा की। और यहाँ पे फिर ये चरवाहे उठकर जाकर जहाँ यीशु था वहां जाकर यीशु को देखा उसकी मां के साथ। और यहाँ से शुरुआत होती है केरल की, जो परमेश्वर से दूर है, जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनके बीच में जाकर परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की प्रशंसा करना। और उन्हें गीतों के माध्यम से यहाँ पे स्वर्गदूत, यहाँ पे आप देखते हैं, स्तुति करते हुए दिखाई दिए। और उन्होंने स्तुति की आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन लोगों से जिनसे वो प्रसन्न है शांति मिले, शांति हो। एक शांति का स्तुति गीत उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए गाया और एक घोषणा की। उन्होंने भी सुसमाचार का एक शुभ संदेश चरवाहों को जो परमेश्वर से दूर थे उन लोगों को जाके दिया। और इस यहीं से कैरल सिंगिंग की शुरुआत होती है। इसलिए कैरल सिंगिंग घरों में करने की जो प्रथा चली, मुझे नहीं पता कहां से चली, लेकिन बाइबल नहीं सिखाती कि हम घरों में करें। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते उनके बीच में जाकर मसीह के सुसमाचार को, यहाँ उद्धारकर्ता जन्मा है, यहाँ जो क्या घोषणा थी, ध्यान से इस घोषणा को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे कहा, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। ये आकर बताना लोगों को जो परमेश्वर को नहीं जानते। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। खुशी का सुसमाचार लोगों तक लेके जाना कि आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, यही तो मसीह है। और उसका पता कैसे मिलेगा वो भी उन्होंने उनको दिया। तो स्वर्गदूतों ने क्या दिया? आनंद का सुसमाचार। मरियम ने क्या दिया? आप बताते जाइए ताकि आपको याद रहे। मरियम ने क्या दिया? हाँ, अपना शरीर दिया और इज्जत भी दी। इज्जत को भी उसने क्या किया? अपनी दांव पे लगा दिया। उसके बाद में
राजा अगस्टस ने क्या कहा, क्या दिया, एक आज्ञा दी। फिर हमने देखा कि सराय के मालिक ने क्या दिया, जानवरों के रखने की जो एक गौशाला कहे, अस्तबल कहे, वो दिया। ठीक है, जहां पे यीशु का जन्म हो पाए। स्वर्गदूतों ने क्या दिया, आनंद का सुसमाचार। अब चरवाहों ने क्या दिया, जिन चरवाहों ने यीशु के बारे में सुना, यीशु के जन्म के विषय में सुना, उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह है, इन्होंने क्या दिया। 15 पद में है, जब स्वर्गदूतों ने उनके पास से चले गए तो गदरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह जो बात हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा, और ये देखकर उन्होंने यह बात जो बालक के विषय में हुई थी उनसे कही गई थी दुनिया को प्रकट की। और सुनने वालों ने उनकी बातों से जो गदरियों ने उनसे कही थी आश्चर्य किया। जब इन्होंने जाकर खुद अनुभव लिया कि हाँ स्वर्गदूत आए थे, उन्होंने हमें बताया था कि बैतलहम में होगा, गौशाला में होगा, कपड़े में लिपटा हुआ होगा, चरने में होगा। उन्होंने इस बात को सुना और वो वहां तक गए, उन्होंने वो सब कुछ देखा, और जब वो वापस लौट कर आए तो उन्होंने दुनिया में इस बातों को क्या किया, फैलाया। तो स्वर्गदूतों ने के बाद में चरवाहों ने क्या दी, यीशु की गवाही दी। उन्होंने भी दिया, वो चुप नहीं बैठे। यीशु का अनुभव लेने के बाद, ये जानने के बाद कि वो मुक्तिदाता है, पापों से छुड़ाने वाला है, इस संसार को बचाने वाला है, ये अनुभव लेने के बाद चरवाहे चुप नहीं बैठे, उन्होंने सब लोगों को बताया। और सब लोगों ने क्या किया, आश्चर्य किया। तो चरवाहों ने क्या दी, गवाही दी। उसके बाद हम देखते हैं मत्ती में ज्योतिषों ने, 3 मजूसी बाइबल बताती है जिन्होंने पूर्व में उसका तारा देखा था, उसको फॉलो करते करते उसके पीछे चलते 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 वो वहां पर आए जहां यीशु का जन्म हुआ था, और यीशु की माँ, पिता और यीशु वहां पे उपस्थित थे। उन्होंने क्या किया, मत्ती 2:11 में लिखा है, उस घर में पहुंचकर उस बालक को जो उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना थैला खोलकर उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। या ब्राह्मण ने या मजूसी कहे या ज्योतिष कहे जिन्होंने यीशु का तारा देखा था, इतनी दूर की लंबी यात्रा को तारे के पीछे चलते चलते, जो जानकार है वो कहते हैं लगभग 2 साल उन्होंने उस तारे के पीछे चले, ताकि वो यहूदियों के राजा को देख सके, मुक्तिदाता को देख सके। पैसा खर्चा, त्याग किया, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, ट्रैवलिंग की, क्योंकि उस समय आसान नहीं होती थी, सिर्फ एक बात के लिए कि उस मुक्तिदाता का दर्शन कर कर उसे वो सम्मान दे दे जो वो अपने थैलों में लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे, सोना दिया उन्होंने, क्या दिया उन्होंने, गंधरस दी, क्या दिया उन्होंने, लोबान दिया। ये सारी चीजें बहुत कीमती है। इन्होंने भी क्या किया, यीशु को दिया। तो हम सीख रहे हैं क्रिसमस क्या है, क्रिसमस हमें देना सिखाता है, क्रिसमस हमें लेना नहीं सिखाता, जो हमने इस संसार के तरीके से सीख लिया है। कि क्रिसमस का मतलब है चर्च हमें देगा, क्रिसमस का मतलब है लोग हमें देंगे, क्रिसमस का मतलब है हमें कुछ मिलेगा, नहीं। क्रिसमस का मतलब है कि हम देने वाले लोग बनेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर को जाना, यीशु का अनुभव लिया, वो लेने वाले बचपन से उठकर देने वाले मसीह के रूप में बदल गया। आज मसीहत जो इतनी फैली है ना, ये देने की वजह से फैली है। और जिस दिन मसीह लोग देना बंद कर देंगे, उस दिन मसीहत फैलनी बंद हो जाएगी। बहुत पहले क्रिसमस पे एक स्किट कराया गया था, जिसमें 4-5 लोग जो थे वो एक लाइन में जैसे हैं। मैं 1-2 लोगों को बुलाऊंगी, सिद्धार्थ, अंजलि के पीछे कौन है, अच्छू, ये 3-4 लोग आ जाएंगे मेरे पास। मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए बात कर रही हूँ। एक स्किट कराया था, मुझे आज तक वो स्किट याद है, जबकि जब मैं मसीह में नई थी तब। मेरे पास परमेश्वर का प्रेम है, मैंने परमेश्वर को जाना, चखा, उसके प्रेम का अनुभव लिया, और वो प्रेम ने, जो मेरे अंदर प्रेम की अग्नि है, वो जल रही है इस तरीके से।
और मैंने वो अग्नि जो है वो अच्छू को दे दी। अब वो अग्नि इस तरीके से बेटा जैसे आग जलती है, इस तरीके से इसके अंदर भी परमेश्वर का प्रेम ने कार्य किया, परमेश्वर के अनुग्रह ने इसे स्पर्श किया और परमेश्वर के प्रेम ने इसे विवश किया और इसने क्या किया, उस प्रेम को सिद्धार्थ को दे दिया। अब सिद्धार्थ ने, मेरे अंदर तो जल ही नहीं क्योंकि मैं बांट रही, और सिद्धार्थ ने भी परमेश्वर के प्रेम को जाना, परमेश्वर के प्रेम का अनुभव लिया। उसने ये प्रेम किसको दे दिया, प्रेम का संदेश किसको दिया, अंजलि को दिया। लेकिन अंजलि ने प्रेम लेकर किसी को नहीं दिया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, अंजलि में ये प्रेम बुझ गया, खत्म हो गया। अगर मसीह लोग बैठ सकते हैं, थैंक यू बेटा, ठीक है। मसीह लोग जिनमें परमेश्वर ने प्रेम का कार्य किया है, क्षमा का कार्य किया है, दया का कार्य किया है, इस प्रेम को दूसरों तक नहीं लेके जाएंगे, जिसने रोका उसमें बुझ जाएगा। और आप देख लीजिए, अगर आप गवाही नहीं देते, यीशु मसीह के बारे में दूसरों को नहीं बताएंगे, आप में ये प्रेम ज्यादा दिन नहीं रहेगा। आप एक स्वार्थी मसीह बनकर रह जाएंगे। अभी तो खत्म नहीं हुआ देने का सिलसिला, आइए आगे बढ़ते हैं। ये देना हमें, क्रिसमस हमें क्या सिखाता है, क्रिसमस हमें देना सिखाता है। यीशु इस दुनिया में मरने के मकसद से आए, जीने के मकसद से नहीं आए। हमें से कौन है जो बच्चा इसलिए पैदा करता है कि वो दुनिया के लिए मर जाए, लेकिन परमेश्वर ने किया। यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हमें ये बात कितनी अच्छी लगती है, ये वचन हम रट लेते कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, मुझसे प्रेम किया। लेकिन वही परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने कितने पैसे दिए इस प्रेम को पाने के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ, उद्धार मुफ्त में नहीं होता ना, हमारे जैसे लोग यहाँ पे आते नहीं, मुफ्त में मिला है इसलिए हमने अपनाया है। कितने पैसे दिए आपने परमेश्वर के प्रेम को पाने के लिए। लोग तो हमसे पूछते हैं तुम्हें पैसे मिले, मैं आपसे पूछती हूँ, आप में से कितनों ने पैसे देके परमेश्वर के प्रेम को खरीदा है। मुफ्त में मिला है और परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने मुफ्त में पाया है, मुफ्त में दूसरों को दे दो। हमें उद्धार, पापों की क्षमा, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया, ये सब कुछ मुफ्त में मिली है। कलीसिया पास्टर होने के नाते मुझे भी और आपको भी। और परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम्हें मुफ्त में ये सारा कुछ मिला है, अब तुम जाकर मुफ्त में दूसरे को दे दो। हम तो कहते हैं हम देंगे तो या बताएंगे या समय खर्च करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। हम देने के वक्त भी लेने के बारे में सोचते हैं। मैं दूसरों को प्रभु के बारे में बताऊंगी, मुझे क्या मिलेगा। मैं किसी की डिसाइपलिंग लूंगी, मुझे क्या मिलेगा। मैं किसी की समस्या में जाऊंगी, मुझे क्या मिलेगा। जो आपके जीवन में आए, आपने उनको क्या दिया। हमारे यीशु ने क्या किया, वो मरने के उद्देश्य से इस दुनिया में आया। क्रिसमस परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है कि परमेश्वर ने आपसे, मुझसे, जो मर गए, जो जिंदा है, जो आपके बाद पैदा होंगे, जब तक पैदा होते रहेंगे, उनमें से हर एक से प्रेम किया परमेश्वर ने, और वो करता रहेगा। यीशु मसीह ने भी हमें देना सिखाया। यीशु मसीह जन्म से लेकर 30 साल तक उसने परमेश्वर के वचन में समय दिया, परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए समय दिया, प्रार्थना के लिए समय दिया, माँ बाप की अधीनता में रहना सीखा। अपने पिता के चले जाने के बाद अपने परिवार के लिए कमाने के लिए अपने समर्पण को दिया। और 30 साल से लेकर 33.5 साल तक लोगों की बीमारियों को ठीक किया, लोगों के अंधेपन को हटाया, लोगों के लंगड़ेपन को हटाया, उसने लोगों के बहरेपन को हटाया, लोगों के कोढ़ से उन्हें शुद्ध किया, मरे हुओं को जिंदा किया। वो जीवन के अंत तक सबको देता रहा और मरते रहे भी कहा, परमेश्वर इन्हें माफ कर दो, ये नहीं जानते। वो क्षमा देता गया। हमारे यीशु का जीवन भी ये सिखाता है कि वो देने वाला परमेश्वर था। अगर मैंने अपना जीवन यीशु को दिया है तो मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूं।
हम कितना अच्छा गाते हैं कि मैं तेरे जैसा बनूं, प्रभु मुझको बना। जब वो हमें देने को बोलता है तो कहते नहीं, इस क्षेत्र में मत बना, देने के बारे में बात मत कीजिए, जबकि परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। और मैंने एक चीज समझी है, चाहे कोई मुझसे लड़े, कोई मुझसे भिड़े, या मुझे पसंद करे ना पसंद करे, मुझे इतना पता है देने वाला कभी गरीब नहीं होता, लेने वाला हमेशा गरीब रहता है। अगर हम परमेश्वर को देखें, सारी जिंदगी हम मांगते रहते हैं। जब से प्रभु में आया तब से अब तक मांग रहे हैं ना। आप अमीर हो गए या वो गरीब हो गया आपको देकर? वो आपको देकर भी गरीब नहीं हुआ और आप लेकर भी अमीर नहीं हुए। ये है फर्क। देने वाला कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि उसमें परमेश्वर का स्वभाव है। और लेने वाला हमेशा स्वार्थी बना रहता है और कभी वो आशीषित नहीं हो पाता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लेने से देने वाला ज्यादा आशीषित है। और अगर हमारे अंदर ये देने वाला स्वभाव नहीं है तो हम परमेश्वर के आशीषित लोग नहीं बन पाएंगे। हमें अभी भी मसीह का स्वभाव नहीं आया। पहली कलीसिया के चेले कैसे थे, उसमें भी आप देख सकते हैं। प्रेरितों की कार्य 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जिससे जो हम इस महीने प्रार्थना भी कर रहे हैं। और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लोलीन थे। वे अपनी सारी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। पहली कलीसिया भी देने वाली कलीसिया थी। अपनी चीजें बेच बेच के वो कलीसिया में लाती थी और जितने गरीब होते थे, जितने जरूरतमंद होते थे, उनकी जरूरतों को पूरा किया जाता था। आज भी कलीसिया इस पैटर्न को फॉलो कर सकती है अगर हम सभी अपना सब कुछ बेचकर यहाँ पे आए और कहें हमारी जरूरत भी पूरी हो और दूसरों की जरूरत भी पूरी हो। यहाँ दूसरे बेचे लेकिन हम कुछ ना बेचे। ये स्वार्थी स्वभाव कलीसिया जब अपना लेती है तो कलीसिया में एकता और मिलकर संगति करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहली बात जो कलीसिया कर रही थी, अपना समय दे रही थी। किस बात के लिए? परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए कि वो परमेश्वर है कौन जिसको मैंने अपना जीवन दिया है। हम एक छोटी सी चीज खरीदते हैं, गूगल पे न जाने कितना सर्च करते हैं कि मैं जब इतना पैसा इस मोबाइल में डाल रहा हूं, इतना पैसा इस प्रॉपर्टी में डाल रहा हूं, कितना सिक्योर रहूंगा मैं, क्या ये मुझे उतना फल देगा जिसमें मैं इतना पैसा डाल रहा हूं। लेकिन जब हम अपना जीवन यीशु को सौंपते हैं तो क्या हम उस यीशु को जानने के लिए भी समय निकालते हैं कि जिसे मैंने अपना जीवन सौंप दिया वो प्रभु है कैसा, वो मेरे लिए क्या क्या करेगा और मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं, उसने मुझे चुना ही क्यों है। उनका पहला समर्पण था, वो परमेश्वर को जानने के लिए समय निकालते थे। दूसरा क्या था? वो परमेश्वर के लोगों के साथ, अगुवों के साथ संगति करते थे। वो अपना समय भी देते थे लोगों से मिलने के लिए, विश्वासियों के साथ समय बिताने के लिए। तीसरा क्या था? वो एक साथ मिलकर खाना, अतिथि सत्कार भी करते थे, एक दूसरे के लिए खाना बनाना, एक दूसरे की सेवा करना, ये भी वो करती थी कलीसिया। और लास्ट पॉइंट, वो एक साथ मिलकर प्रार्थना करने वाली कलीसिया थी। वाह, ये सारा कुछ देने वाली कलीसिया थी। जरूरत देखते थे, अपनी समस्याओं के बीच में भी अपनी चीजों को बेचते थे और कलीसिया में लाते थे ताकि सबकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। आज कलीसिया कर सकती है अगर लोग अपने 10वें अंशों को भी ईमानदारी से दें। मुश्किल नहीं है कलीसिया के लिए गरीबी में या मजबूरी में पड़े हुए लोगों की मदद करना, लेकिन कलीसिया जब देना नहीं चाहती तो बहुत मुश्किल होता है कलीसिया का भी जाकर जरूरतमंदों को मदद कर पाना। तो यहाँ पे हमें पहली कलीसिया भी देना सिखाती है। यीशु के जन्म से लेकर पहली कलीसिया तक अगर हम देखें तो देना सिखा रहा है परमेश्वर हमें। आपको कभी जीवन में किसी ने बहुत कीमती तोहफा दिया है? कोई है आपके जीवन में ऐसा जिसने बहुत कीमती आपको कुछ दिया? और हाँ, बता तो सकते हैं दिया या नहीं दिया कभी किसी ने आपको बहुत कीमती? ऐसा हो नहीं सकता कि जन्म से अब तक किसी ने आपको कुछ कीमती ना दिया। ठीक है, क्या वो चीज आपने फेंक दी?
कितनों ने फेंक दी, कीमती थी लेकिन मैंने फेंक दी। क्या आज भी आप उस कीमती चीज को पसंद करते हैं? क्या संवारते हैं, संभालते हैं? और दूसरी तरफ रखिए वो अनंत जीवन पापों की क्षमा के द्वारा जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया। ये जो चीज आपको मिली है वो आपकी शायद सुख और दुख में आपकी मदद ना करे, लेकिन वो परमेश्वर है जिसने अपनी दया से, अपने अनुग्रह से हम सभी को क्षमा करके सदा का जीवन दिया है। आज ही क्रिसमस पे सबसे अच्छा तोहफा, अगर आप परमेश्वर को कुछ देना चाहते हैं ना, अगर आपके मन में परमेश्वर को कुछ देने की इच्छा है, मैं हमेशा कहती हूँ, पता नहीं ये सोच मसीहों में कहां से आई, क्रिसमस का मतलब लेना। जब आप स्वाभाविक रूप से भी एक बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, आप लेने जाते हैं, आप देने जाते हैं। मैं आपसे स्पष्ट पूछती हूँ कि अगर आप किसी के बर्थडे में जाते हैं, खाना पीना तो होता है, आप खाली हाथ उठ के चले जाते हैं? नहीं बुलाया तो एक अलग बात है, अभी बुलाया ही नहीं तो हम जाके तोहफा तो नहीं देंगे, ये बात अलग है कि मैं अपनी फैमिली में ऐसा नहीं करती, बुलाओ ना बुलाओ, जो मुझे देना है वो देना है। आपके बुलाने की मैं मोहताज नहीं हूं, और ना ही कलीसिया में मैं आपकी देने की। मेरा को अगर मन है किसी को कुछ देने का तो मैं देती हूँ, पूछ के भी देती हूँ, कई बार अपने पति बिना पूछे भी देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे मन में डाल दिया देने के लिए। तो जब हम स्वाभाविक रूप से, चलिए इस दुनिया के हिसाब से ही चलिए, हम किसी के जन्मदिन में खाली हाथ नहीं जाते, तो हम प्रभु के जन्मदिन पे खाली हाथ क्यों आ जाते हैं? क्या हमारे पास प्रभु को देने के लिए कुछ नहीं है? क्या हमारे पास शरीर नहीं है जो हम परमेश्वर को दे सके? क्या इज्जत नहीं है जो हम प्रभु को दे सके जो मरियम ने दी? क्या परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए कोई आज्ञा नहीं है जो हम दे सकते हैं? क्या कुछ भी नहीं है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं? तो चलिए मैं कहती हूँ आप कुछ मत दीजिए, लेकिन क्या आज इस क्रिसमस पे आप और मैं एक काम कर सकते हैं कि कम से कम 2 लोगों को हमें क्रिसमस पे ये बताएं कि यीशु ने मेरे जीवन में क्या किया। इतना तो कर सकते हैं आप और मैं, कि ये भी बहुत बड़ी बात है पास्टर जी मांग रहे हैं आपसे, क्योंकि जिस बलिदान को चढ़ाने के लिए यीशु इस दुनिया में आया, अगर वो बलिदान हम दूसरों तक नहीं ले जा पाए तो हम यीशु को सारा जिंदगी यहाँ आकर भी कुछ ना देने वाले लोग बन के रह जाएंगे। परमेश्वर को जो सबसे अच्छा लगता है वो है आत्माओं की भेंट, जो हर एक विश्वासी से वो चाहता है कि मैंने तुम्हें बचाया है, जाओ दूसरों को बचाओ। मरने से पहले जो व्यक्ति बोलता है ना, वो बहुत कीमती होता है कलीसिया। और यीशु ने मरने के बाद, जी उठने के बाद, लोगों से अलग होने से पहले एक ही बात बोली, जाओ सारी जातियों को मेरा सुसमाचार प्रचार करो, चेला बनाओ, और जो जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो उन्हें जाके सिखाओ। ये परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है। और ये क्रिसमस वो समय है जब हम बेझिझक होकर लोगों को परमेश्वर के बारे में बता सकते हैं। आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आप जहां काम करते हैं वो लोग हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, 2, 4, 1 जितने भी आपको मिले, आप जाइए, कुछ ले जा सकते हैं ले जाइए, नहीं ले जा सकते मत ले जाइए, अपने घर बुला लीजिए, उनके घर चले जाइए। और एक काम, ये बात मैं हर क्रिसमस पे बोलती हूँ, बहुत लोग मुझे पसंद नहीं करते, बहुत लोग मेरे बारे में बहुत उटपटांग मैंने सुना है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी इज्जत को गवा कर भी ये बात आपसे कहती रहूंगी कि अगर परमेश्वर को कुछ देना है तो आत्माओं की भेंट दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने जिसके लिए अपना पुत्र बलिदान किया, जिस उद्देश्य के लिए बलिदान किया, अगर हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे तो हम परमेश्वर के लिए कुछ ना करने वाले लोग हैं। हम ना शुक्रगुजार लोग हैं। हमें मुफ्त में मिल गया, ये हमें पसंद है, लेकिन हम मुफ्त में किसी को उद्धार का सुसमाचार देना नहीं चाहते। कुछ नहीं, कम से कम अपने जीवन में क्या हुआ यही बता दीजिए लोगों को। शायद वो आज याद ना रखे, लेकिन जब वो आपकी तरह किसी को समस्या में पड़ा हुआ देखेंगे तो ये तो कह पाएंगे कि हाँ, मैंने सुना था एक बहन आई थी, उसके जीवन में ये समस्या थी, चलो मैं उसको तुम्हारे पास ले आता हूँ, या उस तक हम चलते हैं।
कि कैसे परमेश्वर ने उसकी परिस्थितियों में मदद की, कैसे परमेश्वर ने उसे शांति दी, कैसे परमेश्वर ने उसे गलत मार्गों को छोड़ने में मदद की, कैसे परमेश्वर ने उसका जुआ छुड़वा दिया, कैसे परमेश्वर ने उसके गैर संबंधों से खराब कर दिया, कैसे परमेश्वर ने उन्हें पति पत्नी के रूप में जो अलग थे एक साथ लाके खड़ा कर दिया। हम सभी के जीवनों में कोई ना कोई गवाही तो है, तभी तो हम यहाँ पे खड़े हैं आज, वरना हम जहाँ थे हम वहीं होते। क्या आज इस क्रिसमस में हम परमेश्वर की गवाही को दूसरों को बताने का, ये देने का चुनाव करेंगे? आज क्रिसमस का मतलब है शॉपिंग, क्रिसमस का मतलब है घर सजाना, क्रिसमस का मतलब है ये करना, क्रिसमस का मतलब वो करना। लेकिन जिस दिन से मैंने यीशु को जाना, पहली बार क्रिसमस पे घर सजाया, तो मेरे भाई ने बहुत ज्यादा उटपटांग यानी झगड़ा किया, क्योंकि मेरा परिवार तो हिंदू परिवार है। मैंने स्टार लगाया, मैंने घर सजाया, अपना ही कमरा सजाया, लेकिन जब उस दिन सबसे बड़ा मेरे घर में कलेश हुआ, मैंने बोला परमेश्वर अब से मैं सिर्फ तेरा घर सजाऊंगी। आप क्रिसमस पे आके कभी भी मेरा घर देख लीजिए, आपको एक भी कुछ नहीं मिलेगा मेरे घर के अंदर। शारीरिक रूप से सजाना शुरू किया, परमेश्वर ने बोला ये सजावट दुनिया को लुभाने के लिए अच्छी है, लेकिन मुझे लुभाना है तो आत्माओं को बचा। नाश होते जीवनों में काम कर, अगर मुझे खुश करना चाहती है, मेरे लिए कुछ करना चाहती है, तो जिसलिए मैंने जीवन दिया वो उद्देश्य पूरा कर। ये सजावट लोगों को लुभाएगी और लुभाने के लिए हमें करनी भी पड़ेगी, लेकिन एक दिन की खुशी उनका पूरा जीवन नहीं बदल सकती। उनका पूरा जीवन बदलता है जो मेरे और आपके जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है, उसने ये जीवन बदला। इसलिए आज अगर आप परमेश्वर को कुछ देना चाहते हैं, वरना ये अंजलि के बाद बुझ जाएगा, अंजलि में भी बुझ जाएगा अगर अंजलि ने आगे ना दिया तो। आप अपने आप को परमेश्वर में कभी नहीं बढ़ा पाएंगे अगर आप सुसमाचार ना प्रचार करने वाले व्यक्ति हैं। और आज मेरा आपसे निवेदन यही है, आप कहेंगे कि वो मानते नहीं, वो सुनते नहीं, कोई बात नहीं, आपको ये नहीं बोला गया उन्हें मनवाओ, मानने के बाद उन्हें मनवाने की बात की गई। जब वो यीशु को ग्रहण कर ले तब उन्हें आज्ञा मानना सिखाओ कि प्रभु को जीवन दिया है तो प्रभु की बातों को मानो, जो मैं आज आपको सिखा रही हूँ, जो आप डिसाइपलिंग में, ग्रोथ ट्रैक में सीखते हैं। लेकिन उन्हें जाकर बताने की आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है, बचाने की नहीं दी। मैं आज आपसे एक सवाल पूछती हूँ, जिस भी अनुभव से आप परमेश्वर में निकले हैं, क्या आपके अगुवे ने आकर आपके जीवन को बदला? क्या आपके अगुवे ने आपको गलत आदतों से छुड़ाया? किस पास्टर ने आकर आपके जीवन को छुड़ाया? जिस भी अनुभव से आप निकल के आए हैं, परमेश्वर यीशु ने आपके जीवन में काम किया और वही यीशु उनके जीवन में भी काम करेगा। लेकिन जब जैसे लोग हमारे जीवन में यीशु का सुसमाचार लेकर आए, आप और मैं जब दूसरों के जीवन में सुसमाचार लेके जाएंगे। आप अपना हिस्से का काम कीजिए, परमेश्वर अपने हिस्से का काम करेगा। जब मैंने आपको प्रचार किया तो मैंने नहीं सोचा था, मैंने सिस्टर किरण के बारे में कभी नहीं सोचा था, क्योंकि ये इतने ज्यादा मूर्ति पूजा में थे कि ये प्रभु को कभी मानेंगे भी। पहली बाइबल क्या करी थी बताऊं? मैं इनको शर्मिंदा करने के लिए नहीं कह रही, सिर्फ एक गवाही के तौर से बता रही हूँ। इन्होंने नया नियम लिया और जहां इनका मंदिर था उस नए नियम पे तिलक लगाकर अपने मंदिर में उसे रख दिया। और जब मैं इनके घर में पहली बार गई तो मैं बहुत है, मैं परमेश्वर ये क्या ये बहन प्रभु को जान पाएगी? लेकिन उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जो मैं तो नहीं जानती थी कि इन समस्याओं से घिरे पड़े हैं, कैसे इन्हें बाहर निकालूंगी, लेकिन वो परमेश्वर जानता था, जिन्होंने इनके जीवन में काम किया और इन्हें उस निराशा के जीवन से निकालकर आशा के जीवन में प्रवेश कराया। आपको नहीं पता कि आप में परमेश्वर ने कितनी ताकत रखी है। बाइबल कहती है मिट्टी के बर्तनों में परमेश्वर ने क्या रखा है? खजाना रखा है। आपके अंदर जो यीशु है वो खजाना है। जब आप दूसरों को देंगे तो आपका घटेगा नहीं। हमेशा देने से आपका घटता है, लेकिन जब आप यीशु का राज्य फैलाने के लिए परमेश्वर का प्रेम देंगे वो आप में घटेगा नहीं, आप में बढ़ता चला जाएगा। लेकिन चुनाव आपका है कि क्या आप इस क्रिसमस में ये करेंगे। हम सजने संवरने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, चीजें खरीदने के लिए तो 2-2 घंटे निकल जाते हैं,
लेकिन सुसमाचार देने के लिए हम हफ्ते में क्या महीने में भी 2 घंटे नहीं निकालते। एक चुनाव कीजिए, कम से कम हफ्ते में 1 दिन जाकर किसी जरूरतमंद को प्रभु के बारे में बताओ। माने नहीं माने को उसका चुनाव, मानने का हमें नहीं है। कल हम पर्चे बांट रहे थे, कुछ लोग नहीं भी ले रहे थे, मुझे बुरा नहीं लगता, कई लोग बांटना लोग नहीं लेते, वो मेरा इनकार नहीं कर, वो परमेश्वर के वचन का इनकार कर रहे, वो सदा के जीवन का इनकार कर रहे, वो परमेश्वर की क्षमा का इनकार कर रहे, मेरा इनकार नहीं है। हम पर्सनल ले लेते हैं, इसलिए हम सुसमाचार नहीं देते। जबकि पौलुस से जब मैंने बोला परमेश्वर लोग तो सुनते नहीं, लोग तो मानते नहीं, मैं क्या करूं, परमेश्वर ने कहा तू एक गीत गाती है कि अब मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है। जब मसीह तुझ में जीवित है और तू मसीह के लिए जीवित है, तो ये इनकार उनका मेरे प्रति है, तेरे प्रति नहीं है। इसे निजी रूप से लेना बंद कर दे। आज हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता है या परमेश्वर को नहीं जानता, अगर वो बाइबल की बातों को नहीं मान रहा है, तो वो मेरा नहीं उस परमेश्वर को ना कह रहा है। ये इनकार आपका मेरे प्रति नहीं है, परमेश्वर के प्रति है। और जवाब भी आपको परमेश्वर देगा, हिसाब भी आपका परमेश्वर देगा, मेरा भी वही परमेश्वर देगा। इसे मुझे आप माने या न माने, इससे निजी रूप से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, दुख जरूर होता है जब बच्चे गलत मार्गों का चुनाव करते, वो ऐसे पास्टर हमें भी होता है, लेकिन उस वजह से हम आपके साथ अपना रिश्ता खराब करें, ये समझदारी नहीं है। तो आइए इस समय हमने क्रिसमस हमें क्या सिखाता है, इस बार इनकी सीसीटीवी दो। क्रिसमस हमें क्या सिखाता है कलीसिया? पीछे वाले देना सिखाता है। मरियम ने क्या दिया? शरीर और इज्जत दोनों दे दी। राजा ने क्या दिया? फरमान दिया। ठीक है, उसके बाद चलो सराय के मालिक ने क्या दिया? गौशाला या अस्तबल दिया। ठीक है, चरवाहों ने क्या दिया? यीशु की गवाही दी। स्वर्गदूतों ने क्या दिया? परमेश्वर का आनंद का सुसमाचार दिया। उसके बाद हमने देखा कि मजूसियों ने क्या दिया? सोना, लोबान और गंधरस की बेच चढ़ाई। यीशु ने क्या दिया? चंगाई दी, छुटकारा दिया, अनंत जीवन दिया। पहली कलीसिया ने क्या दिया? परमेश्वर का वचन सीखने के लिए समय दिया, लोगों के साथ विश्वासियों के साथ संगति करने के लिए समय दिया, लोगों के लिए अतिथि सत्कार करने के लिए रोटी तोड़ना यानी प्रभु भोज में शामिल होना या उनका अतिथि सत्कार करने के लिए अपना त्याग किया। लास्ट में प्रार्थना में समय देने के लिए भी उन्होंने त्याग किया, और साथ साथ में लोगों की जरूरतों के लिए भी वो धन लाए, ताकि कलीसिया में अगर कोई ऐसा है जो गरीब है उसको मदद की जा सके। अविश्वासियों के लिए नहीं दिया उन्होंने धन ला के क्या किया? प्रॉपर्टी बेच के क्या किया? कलीसिया में जब लोग आ जाते हैं, अगर वो संघर्ष करते हैं फाइनेंस के क्षेत्र में, इसलिए नहीं कि वो काम नहीं करना चाहते। काम ना करने वाले के लिए परमेश्वर का वचन कहता है उसको रोटी भी मत देना। कई बार लोग काम नहीं करना चाहते, वो चाहते कलीसिया मदद करे, उस हालात में परमेश्वर का वचन उनको देने के बारे में नहीं बोलता। जो सचमुच में गरीब है, जो सचमुच में विधवा है, जो सचमुच में अनाथ है, उनकी मदद करने की बात परमेश्वर का वचन कहता है। किसी प्रचारक ने कहा लोगों को मछली नहीं मछली पकड़ना सिखाइए, वरना सारी जिंदगी वो आप पे मोहताज हो जाएंगे। परमेश्वर कभी भी हमें लोगों पे मोहताज होने वाला नहीं बनाता, बल्कि हमें खड़ा करता है, हमें मजबूत करता है, हमें मेहनत करने वाला बनाता है और हमें दूसरों के लिए आशीष बनाता है। तो पहली कलीसिया ने ये सब कुछ दिया, और ये क्रिसमस हमें सिखाता है, ये बाइबल का परमेश्वर हमें सिखाता है। और आज जो आखिरी समर्पण मैं आपसे मांगना चाहती हूँ, आप जो दे, क्या आप इस क्रिसमस पे अपनी गवाही और यीशु के जन्म की घोषणा जो आनंद का सुसमाचार है दूसरों को देने के लिए तैयार हैं? कोई भी हो सकता है, अपने समय से दीजिए, अपने तरीके से दीजिए, फोन पे दीजिए, बुला के दीजिए, उनके घर जाके दीजिए, छोटा सा गिफ्ट ले जाके दीजिए, जैसे आपको लगता है वैसे दीजिए। चुनाव आपके हाथ में है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे।
क्रिसमस का अर्थ सीखा है आज हमने। क्रिसमस का अर्थ लेना नहीं, क्रिसमस का अर्थ देना है। बच्चे लेने वाले होते हैं, उनको देना अच्छा नहीं लगता। और अगर आज हम बच्चे हैं तो शायद आज हमें प्रभु का सुसमाचार देना भी अच्छा नहीं लगेगा, प्रभु के लिए समय देना भी अच्छा नहीं लगेगा, उसकी सेवा के लिए समय देना भी अच्छा नहीं लगेगा, हमें प्रार्थना के लिए समय देना भी अच्छा नहीं लगेगा, हमें जब जब कलीसिया कुछ मांगेगी हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें बचपन है, हम अभी तक मैच्योर लोग या बड़े हुए लोग नहीं बने। और बच्चों को फिर कोई बड़ा सम्मान नहीं दे पाता। जब तक बच्चे में बचपना है कोई उसे घर का अधिकारी नहीं बनाता, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों में शामिल नहीं किया जाता बच्चों को। और आप और मैं जब तक बच्चे बने रहेंगे, ना तो मनुष्य ना परमेश्वर आपको बड़ा स्थान दे पाएगा। जब हम देने वाले स्वभाव को रखेंगे तो परमेश्वर हमें देगा, क्योंकि उसका वचन कहता है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हम वचन का ज्ञान रखते हैं कलीसिया, पर क्या हम आज देने वाले स्वभाव को अपने अंदर लाना चाहते हैं? क्या गवाही देने वाले स्वभाव को अपने अंदर लाना चाहते हैं? यार प्रभु तेरे जन्म के समय पे मैं भी तुझे कुछ दूंगा। परमेश्वर आज हमसे धन दौलत नहीं मांग रहा कलीसिया, हमें नहीं बोल रहा अपना घर बेच के तुम कलीसिया को दे दो, हमें नहीं बोल रहा अपने बच्चों को छोड़कर तुम अब कलीसिया में आ जाओ। परमेश्वर आज हमसे सिर्फ इतना कह रहा है, जिस लिए मैंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, जब चरवाहों ने आकर सुसमाचार दिया कि मैं आनंद का सुसमाचार देता हूँ कि तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है, तुम जाकर सबको बताओ। तो क्या हम ये सुसमाचार जो आनंद का है दूसरों को सुनाने के लिए समर्पण देंगे? ये परमेश्वर आज कलीसिया से मांग रहा है। क्रिसमस का अर्थ देना है, लेना नहीं। क्या हमने सीखा है? क्या हम यीशु के जन्म पर आज यीशु को ये तोहफा देंगे? क्योंकि इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं है जो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। अगर आज आप कहते हैं हाँ, चाहे परमेश्वर के घर में लाकर, चाहे निजी रूप से जाकर, चाहे निजी रूप से उसे बुलाकर, चाहे फोन के माध्यम से, चाहे किसी भी तरीके से मैं बताऊंगा कि यीशु ने मेरे जीवन में क्या किया, यीशु इस दुनिया में क्यों जन्मा। वो धर्म बदलने के लिए नहीं आया, धर्म इंसान की बनाई हुई चीजें हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जो मनुष्य को परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया। बाइबल में लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी पर सिर्फ एक नाम है जिससे हमारा उद्धार होता है, और वो है यीशु मसीह का नाम। यीशु पापों से छुड़ाकर अनंत जीवन देने के लिए आया। क्या आपका चुनाव आज देने का है? क्या आप दूसरों को प्रभु का वचन देना चाहते हैं? बाइबल का परमेश्वर कहता है तुमने मुफ्त में पाया है, मुफ्त में दूसरों को दे दो। आज मनुष्य शायद आपको देने पर कुछ ना दे, लेकिन वो परमेश्वर देगा जिसके लिए आपने देने का चुनाव किया है। मनुष्य को लेना अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर को देना अच्छा लगता है। आप किसका स्वभाव अपनाएंगे, ये चुनाव आप कीजिए। अगर आप देने का चुनाव करना चाहते हैं तो आज आप परमेश्वर से मदद मांगने के लिए अपने स्थान पे खड़े होंगे। क्या आप देना चाहते हैं वो भी आप तय कीजिए। परमेश्वर जो मनों को देखने वाला परमेश्वर है, वो देखेगा कि आपने आज उसे क्या देने का चुनाव किया है, और वही आपके देने पर आशीष को भी देगा। चुनाव आपके हाथों में है। सच्चे जीवित पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने संसार के स्वभाव से हमें निकाला पिता। संसार में हमने लेना सीखा, लेकिन धन्यवाद आपने हमारे मन को सिखाया कि हम लेने वाले नहीं देने वाले लोग बने। आपने जब आशीष और श्राप भी गिनवाए तब भी आपने कहा मैं तुम्हें लेने वाला नहीं, तुम्हें देने वाला बनाऊंगा। आज प्रभु हमें से हर एक व्यक्ति ने सीखा, तो क्रिसमस हमें देना सिखाता है पिता। हमने मरियम के जीवन से सीखा पिता, हमने सराय के मालिक के जीवन से सीखा, हमने चरवाहों से सीखा, हमने स्वर्गदूतों से सीखा।
हमने यीशु मसीह से भी सीखा, हमने पहली कलीसिया से भी सीखा प्रभु की पहली कलीसिया भी देने वाली कलीसिया थी प्रभु जी। आज हमें क्षमा करे पिता जो हमारे अंदर देने वाला स्वभाव नहीं है पिता परमेश्वर। आज हमारे लिए भी क्रिसमस संसार के लोगों की तरह लेने वाले स्वभाव से भरा पड़ा है परमेश्वर पिता। आज मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए प्रभु इस पाप की क्षमा मांगती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, और विनती करती हूँ अपने लिए और कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर कि आज इस बचपने वाले स्वभाव से जो सिर्फ लेना चाहता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता पिता, आज इस लेने वाले स्वभाव से मुझे और कलीसिया को मुक्त कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु हमें आपका स्वभाव जो देने वाला स्वभाव है, दूसरों के बारे में सोचने वाला स्वभाव है, दूसरों की फिक्र करने वाला स्वभाव है पिता, दूसरों की चिंता करने वाला स्वभाव है पिता, दूसरों की परेशानियों को अपनी परेशानी समझकर उनके लिए प्रार्थना करने वाला स्वभाव है पिता। आज पवित्र आत्मा आइए हम सभी के जीवनों में ये स्वभाव आप डालिए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारे पास नहीं है मेरे पिता। आज मांगिए परमेश्वर से क्या मांगना चाहते हैं, किन क्षेत्रों में आज आप चाहते हैं परमेश्वर आपको देने वाला स्वभाव दे। आज कुछ समय लीजिए और अपने लिए परमेश्वर से मांगे और कहें परमेश्वर मेरे पास ये स्वभाव नहीं है, मेरे पास ये आदत नहीं है परमेश्वर, मेरे पास शायद मरियम की तरह अपना जीवन अपना शरीर देने के लिए मेरा मन नहीं है पिता। यार मैं तेरी योजना के लिए अपना शरीर दूं, तो आज परमेश्वर से अपने शरीर को परमेश्वर के लिए देने का अनुग्रह मांगिए। अगर आपने अपनी इज्जत को दांव पे नहीं लगाया क्योंकि परमेश्वर का वचन आप खड़े होकर बोल पाए, गवाही दे पाए, बात कर परमेश्वर मुझे अपनी इज्जत देने में भी मेरी मदद कर। आज इस तरीके से सराय के मालिक ने जो उसके पास था वो दिया। आज जो आपके पास है, जो समय आपके पास है, जो योग्यता आपके पास है, जो भी आपके पास बचा है, आज परमेश्वर से कहे परमेश्वर मेरे पास आज ये बचा है, आज मैं तुझे ये देना चाहता हूँ। परमेश्वर आपसे कभी वो नहीं मांगता जो आपके पास नहीं है, जो आपके पास है वही परमेश्वर आपसे मांगता है। आज आप कहें परमेश्वर जो सुसमाचार स्वर्गदूतों ने दिया उन लोगों को जो आपसे दूर थे प्रभु, आज मैं भी स्वर्गदूतों की तरह आनंद का सुसमाचार प्रचार करने का आज स्वर्गदूतों का स्वभाव मांगता हूँ। आज चरवाहों ने भी एक यात्रा को पूरा किया ताकि देख पाए यीशु को उस जगह पर जहां वो मसीहा जन्मा, और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने आकर वापस गवाही दी। आज आपने जो परमेश्वर को चखा है, जाना है, देखा है, क्या आज परमेश्वर से मदद मांगी कि परमेश्वर मैं भी अपने जीवन की गवाही दूसरे को दे पाऊं। आज यीशु ने भी अपना जीवन त्यागा। पहली कलीसिया ने वचन सीखने के लिए समय दिया, पहली कलीसिया ने संगति करने के लिए समय दिया, पहली कलीसिया ने आज रोटी तोड़ने के लिए, अतिथि सत्कार के लिए भी समय दिया, पहली कलीसिया ने प्रार्थना करने के लिए समय दिया। क्या आप आज ये सब देने के लिए तैयार हैं? और सबसे बड़ी बात जो क्रिसमस में मुझे और आपको करनी है, लोगों को यीशु के आने का सुसमाचार देना है। इस क्रिसमस पे आप लोगों को यहाँ तक लाने का चुनाव लीजिए कि परमेश्वर मेरी मदद कर। वो 2 लोग मुझे दिखा, वो 3 लोग, वो 1 व्यक्ति मुझे दिखा जिसको मैं अगर खुद कुछ ना भी कर पाऊं तेरे घर तक लाकर उसे सुसमाचार उसके जीवन तक ले जा पाऊं। आज परमेश्वर से जिस क्षेत्र में आपको देने के लिए मदद चाहिए परमेश्वर से मांगे। उसका वचन कहता है जो कोई मांगता है उसे मिलता है। आज परमेश्वर आपके मन में क्या चल रहा है उसे देख रहा है, और वही परमेश्वर आपकी मदद भी करेगा कि अगर आपकी इच्छा उसकी योजना के अनुसार है, उसके स्वभाव के अनुसार है, तो वो आपकी हर एक क्षेत्र में सहायता करेगा। हे परमेश्वर पिता, आज मेरी और कलीसिया की सहायता कीजिए कि हम अपने अंदर ये देने वाला स्वभाव ला पाए। पिता परमेश्वर, आपने जगत से प्रेम किया तो आज उस प्रेम से हमें भी भर दीजिए पिता, जिससे हम भी अपने आप को देने वाले बना पाए। पिता परमेश्वर, जैसे उस नाटक में हमने देखा प्रभु, जिसने देना रोक दिया उसके अंदर प्रेम बुझ गया। पिता, आज अगर हमने देना बंद कर दिया और आज आपके प्रेम को हमने अपने अंदर बुझा दिया है पिता, तो पवित्र आत्मा आज हमें फिर से उस प्रेम से भरकर जो आपने हमें दिया है पिता, दूसरों से प्रेम करने में, दूसरों को सुसमाचार देने में, दूसरों को उद्धारकर्ता के जन्म के विषय में घोषणा करने में आज हमारी मदद कीजिए मेरे पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु मैं अपने आप को और कलीसिया को, जहां जहां आज कलीसिया मदद मांग रही है पिता, ऑनलाइन के माध्यम से लोग मदद मांग रहे हैं पिता,
आ जाइए पवित्र प्रभु, आप उनकी सहायता कीजिए मेरे पिता, ताकि हम में से हर एक व्यक्ति जो ये देने वाला स्वभाव है अपने अंदर लेकर दूसरों को आपके राज्य में जोड़ पाए पिता। आज ये तोहफा आपके जन्म पे हमें आपको देने में मदद और सहायता कीजिए मेरे पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु जी सारी विनती प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय पर आप सभी अपने जगहों पर बैठ सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से जो हमारी सभा चल रही है उसमें भी हम आप सभी का स्वागत करते हैं। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़ते रहें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।